आप देख रहे हैं FM9 प्लस चैनल। मैं हूं आपके साथ नेहा खान। देखिए आज जागतिक आदिवासी दिन है। आप देख सकते हैं यहाँ मेरे आजू बाजू में जो गेटअप लिया गया है ये आदिवासी बांधव है। जैसे कि हम पहले ज़माने में देखते थे कि इसी तरीके से ये लोग रहते थे, लेकिन वक्त बदलता गया, टाइम बदलता गया, सबकी वेशभूषा भी बदलती गई। आइए मेरे साथ अफसर तड़वी जी है, बात करते हैं इनसे। क्या कहना चाहेंगे सर? आज हमने जो जागतिक आदिवासी दिन है, सब जागतिक बोले तो पूरे जग का ये जागतिक आदिवासी दिन मनाया जाता। और पहले जो हमारा आदिवासी बांधव रहता था ये ऐसा वेशभूषा में रहता था, हाँ ऐसा वेशभूषा में रहता था। तो ये हम आज बताना चाहते कि हमारा आदिवासी बांधव उस टाइम में कैसा था और हमारा उधर निर्वाह कैसा चलता था, ये बताना चाहते। और उस उस टाइम में जंगल में रहते थे। जैसा कि भारत अपने जग में या भारत में आदिवासी बांधव के अलावा कुछ नहीं था। जंगल में आदि मानव उस टाइप के आदिवासी बांधव जंगल में रहते थे। जंगल में अपना कल कंद मूली जो रहता था, जो भी फल वगैरह रहता था, फ्रूट, वो खा के अपना उधर निर्वाह करते थे। तो आज उधर निर्वाह करते थे। और आज घड़ी में जो है, आज घड़ी जो है, आज आदिवासी समाज प्रवाह में आ रहा। जैसे कोई नौकरी का है, शिक्षण का कुछ तो भी आप शिक्षण ले रहे, प्रवाह में आ रहे, नौकरी लग रहे, और कुछ तो भी विभाग में अधिकारी वगैरह बन रहे। लेकिन आज भी जो ग्राउंड लेवल का आदिवासी है वो आज भी उनका उधर निर्वाह को रोज़, जैसा कि आज दिन भर जाना, 200 रुपये मजदूरी ले करना और शाम में खाना, ये आज भी घड़ी आदिवासी बांधव की है। खेती बाड़ी नहीं है, खेती बाड़ी जिसको है उसको शासन निकाल दे रहा खेती में से, वन विभाग के ज़मीन में से निकाल रहा, गायरान ज़मीन में से निकाल रहा। और कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, मेन जैसा कुछ सरकार की जो योजना है, ये योजना अगर लेना चाहते अपन तो सरकार की योजना लेने के लिए उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, उसके पास राशन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। तो ये चीज़ों से आज भी आदिवासी बांधव दूर है। और सर आज के दिन आप इन लोगों के लिए क्या मांग करना चाहिए? आज के लिए आज जागतिक आदिवासी दिन है, खुशी का माहौल है। और इस माहौल में हम आदिवासी बांधव के लिए ये मांग करते क्या हमारे आदिवासी सरकार जो है, सरकार ने इनके लिए बहुत सारे योजना जो भी देवे है उन तक पहुंचना चाहिए। और जो भी वन विभाग क्या ज़मीन है, गायरान ज़मीन है, इनको इनका 7/12 देना चाहिए। क्या वो ज़मीन पे उनका उधर निर्वाह होगा, ज़मीन उनका हक का अधिकार उनको मिलेगा। ये मांग हम सरकार से कर रहे हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट के जो मुद्दे हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट कैंप के माध्यम से उनको कास्ट सर्टिफिकेट उनको पहुंचाना चाहिए। जो कि अब वो कास्ट सर्टिफिकेट का इतना बहुत सारे उन्होंने आटी जो दिया है, क्या भाई 50 साल का पुरावा दो, ये दो वो दो, तो 50 साल का पुरावा आदिवासी बांधव सिखावाइत नहीं है तो वो कहाँ से दे सकता। तो इसलिए मैं ये मांग करना चाहता कि 50 साल का जो आदिवासी ओरिजिनल आदिवासी है, डुप्लीकेट का नहीं बोलूँगा मैं, डुप्लीकेट को तो नहीं मिलना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, पर ओरिजिनल जो हमारा आदिवासी समाज है वो आदिवासी समाज को मिलना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। वो भी कैंप के माध्यम से, जैसा कैंप ले जाएगा, कैंप में पैसा नहीं लगेगा आदिवासी बांधव का, नहीं तो एक कास्ट सर्टिफिकेट के लिए हज़ारों रुपए उनको खर्चा करना पड़ते हैं। तो वो 1000 रुपये उनको नहीं खर्चा करना चाहिए। और वो उनको फ्री में ये कास्ट सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। जिन्हें के कास्ट सर्टिफिकेट मिलेगा तो आदिवासी विभाग के योजना मिलेंगे, और योजना मिलने के बाद में उनका घर कुछ तो भी अपने ये माध्यम से चलेगा और उधर निर्वाह का साधन उनका कुछ तो भी तैयार होगा। ये मांग हम आदिवासी बांधव से करते। और मेरा नाम अफसर अकबर तड़वी, महाराष्ट्र एकलव्य आदिवासी विकास परिषद, महाराष्ट्र राज्य। आप बेटी मेरा थोड़ा ले लो। बहुत अच्छी सोच है तड़वी जी की। इनका कहना यह है कि एक कैंप लेकर ये लोगों का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवाना चाहिए। वाकई में अगर कैंप के ज़रिए ये काम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी भाइयों का काम होगा और प्रशासन को भी कम वक्त लगेगा। आइए एक और शख्स है मेरे साथ, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम गोपचंद कुमरे हैं, मैं आदिवासी गौंड समाज से हूँ। गए 20-25 साल से मैं आदिवासी विकास विभाग में चक्कर मारता हूँ। वो मुझे प्रूव करते हैं आप आदिवासी गौंड है, मगर क्या शासन बार बार मुझे कागज़ पत्रों से टाला टाली करता है और मैं यही बातों से रुक जाता हूँ। इसी के लिए
गए 70 साल हमारे देश को आज़ाद होने के हो गए हैं, फिर भी हमारे आदिवासी बंधुओं को क्या मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहे। आप सभी लोग देख रहे हैं कि क्या स्थिति और क्या नहीं है। जगह जगह पर हमारे बेटियों पर शोषण होता है, कहीं जगह पर शोषण होता है, हमारे हर बांधवों पर शोषण होता है। हम कुछ नहीं बोलते, हमारे आगे पीछे कोई नहीं रहता है, फिर भी हमारे तरीके से हम कितना लड़ा चलना चाहिए उतना करते हैं। हर कागज पत्र से हमारे पास कहाँ से आएंगे, क्योंकि हम आदिवासी लोग हैं, हमारे पास कुछ पहले शिक्षण नहीं था, इसी के लिए हम अशिक्षित है। हम कागज पत्र तो नहीं ला सकते, शासन हमें कागज पत्रों के लिए रुकाता है, इसी के लिए हमारे अभी तक झोपड़ी हैं। तो देखिए ये है आदिवासी समाज के हमारे भाई, जो कि वाकई में हर चीज़ से ये इन्हें कोई भी है तो चीज़ नहीं मिलती है, प्रशासन की कोई भी स्कीम इन तक नहीं पहुंचती है। तो ये लोगों की यही मांगे प्रशासन से कि सरकार की जो सभी स्कीम है इन तक पहुंचे और इन्हें भी सामान्य जीवन जीने का मौका मिले।